नमस्कार, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। पंजाब कांग्रेस आने वाली विधान सभा चोणां दी तैयारियां विच जुटी हुई है। इसे कड़ी च अज कांग्रेस की चोण प्रचार कमेटी की अहम मीटिंग हो रही है, जिस च नवजोत सिंह सिद्धू शिरकत करने लई पुजे। उन्होंने कहा कि चोणां दे मद्देनज़र यह बहुत ही अहम मीटिंग है, समय दे नाल महत्व वधदा है। उन्होंने कहा कि एकजुट शक्ति जित वल लै जांदी है अते वंडी हुई शक्ति पतन का कारण बन जाती है। जेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रताप सिंह बाजवा ते सुनील जाखड़ नूं लैके आउंदे ने तां इस नाल कांग्रेस मजबूत होवेगी अते नाल ही उन्होंने कहा कि जाखड़ साहब एक विरासत ने। आज किस बात की मीटिंग है एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे? देखिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। अहमियत कैंपेन कमेटी की इलेक्शन नज़दीक आने से और भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ख़ास तौर पे इसमें जाखड़ साहब की शमूलियत हुई है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मेरे फादर साहब की जब बुक रिलीज़ हुई थी तो बलराम जाखड़ साहब ने की थी, तो उनकी एक पुरानी विरासत है, एक लेगेसी है। सयाने आदमी, गहरे हैं, इसलिए उनकी जो शमूलियत कैंपेन कमेटी द्वारा कांग्रेस के फोरफ्रंट में हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बाजवा साहब, प्रताप बाजवा जी और जाखड़ साहब को लेके आए हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हुई है। जिस तरह से 2-3 नदियों का संगम होता है तो बहाव मुझे लगता है 3 गुना तगड़ा हो जाता है। इस चीज़ की अहमियत आज नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ दोस्त। आज की अहमियत जाखड़ साहब की ये जो मीटिंग है, मुझे न्योता आया था और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम कांग्रेस को और तगड़ा करें, संगठित तौर पे आगे बढ़ाएं और मिलजुल के योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की ये लड़ाई लड़ें। तो मैं कहना धरना देना हरेक दा लोकतांत्रिक अधिकार है यार, ते मैं ते आप धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खड़ा हो जाना। ਤੇ मैं ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ कि देखो ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को ਅਸੀਂ खुश रखिए। सरकार माँ बाप का दर्जा ਹੁੰਦਾ, सरकार ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जे ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੰਢਾ ਸਕੀਏ, ਉਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों किसानां दीयां सारियां मंगां मन लैण तो बाद किसानां वालों यह अंदोलन समाप्त करन दा ऐलान किया गया ते दिल्ली तो घर वापसी कर ली गई। किसान आगू जोगिंदर सिंह उगराहा ने अज टोल प्लाजा ते लगन वाले टैक्स बारे गल करदे कहा कि सरकार वालों टोल प्लाजा ते लगन वाले टैक्स की कीमत च वाधा किया गया है, जो कि गलत गल है। ते नाल ही कहा कि जेकर सरकार ने पहला वाली ही कीमत ते टैक्स ना वसूलिया तां आम लोकां नूं परेशान होना पवेगा अते उन्हां वालों यह धरना नहीं चुक्या जावेगा। किसान साथियों, कल नूं आपां पंजाब दे विचों सारे धरने चक्कण दा फैसला कीता सी, पर सरकार ने टोल प्लाजा दीयां फीसां दुगणियां कीतियां होईयां ने। जे कीमतां पंजाब सरकार इहदा ऐलान नहीं करदी कि पुराणियां रहणगीਆਂ, उन्हां चिर तक ये टोल प्लाजा ते जिहड़े धरने ने साडे लगातार रहणगे, क्योंकि सरकार ने जिहड़ा फैसला कीता है कि दुगणियां फीसां लै के अगले साल दे विच साल का सारा घाटा पूरा करके ये घाटे में पूरा जाए। ये जिहड़ा फैसला सरकार का जमा गलत है। इस करके असीं मंग करते हैं कि सरकार जे टोल प्लाजे चलाने ने तां जिहड़ियां पहलां फीसां उन्हां दी डिटेल ने उन्हां फीसां ते ही वो वसूल करे। जे वधिया होया फैसला वापस लैंदी तां टोल प्लाजा ते साडे जाम जिवें पहलां ने रोके हुए ने उसी तरह रहणगे। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज सवेरे श्री हरमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब फेरी ते व्यंग कस्या। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब के लोगों को मुंगेरी लाल दे सोहने सुपने दिखा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिथे चोणां हुंदियां ने केजरीवाल उत्थे ही पहुंच जाते हैं। 2017 विच भी वो पंजाब के कोने-कोने विच घुमदा रहा ते वड्डे वड्डे झूठे वादे करदा रहा। उन्होंने कहा कि जेकर उन्हां विच कोई शर्म हुंदी तां पहला वो इसनूं दिल्ली विच लागू कर दे, फिर दिल्ली मॉडल की गल करते। वो सिर्फ जनता नूं गुमराह करने लई इत्थे आए ने।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ तक हो गई। केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं, पंजाब के कोने कोने 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक, बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहां इलेक्शन होते हैं वहां केजरीवाल पहुंच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूँगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए हैं। 20 दिसंबर को पंजाब का रेल आंदोलन शुरू होगा, कहते दिल्ली खत्म होगा, पंजाब को घेरने, उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ किए थे कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, अब समय आ गया है कि लोग उन चीज़ों का हिसाब किताब मांगें। और कई किसानों ने सरकार जब एक मुख्यमंत्री होने वाले गुटका साहब के ऊपर कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब काम करूँगा, कर्ज़े सारे माफ़ करूँगा, तो फिर लोग विश्वास करके उन्होंने अपने कर्ज़े भरने बंद कर दिए, अपने इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया, और जिस करके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए, उनकी ज़मीनों की कुर्की तक हो गई। 5 साल निकल गए हैं। ये जितने भी आज बैठे हुए हैं मंत्री, विधायक, ये सब इंसानों के वादे थे, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी पार्टी का वादा था। अब समय आ गया उनको हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਰੂਗਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਕਬਜ਼ੇ, ਧੱਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। जलंधर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मेरी सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हों। पंजाब शहीदों की धरती है और पंजाब ने बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए। उन सबकी याद में तिरंगा यात्रा निकलेगी देशभक्ति के लिए। पंजाब ने आतंकवाद का दौर भी देखा। कोई भी पंजाबी नहीं चाहता कि ऐसा दौर दोबारा आए। सब लोगों ने बहुत मुसीबतें सही। तो पंजाब की अमन शांति के लिए, चैन के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। सब लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪੁੱਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ।